Hello everyone. This is Nidhi Baglikar, Assistant Professor at Biyani Girls College. On behalf of Guru KPO, I welcome you all. Today I am going to discuss the difference between bailment and pledge. Okay, both are special types of contracts given under the Indian Contract Act 1872. Often we are confused between what bailment is and what pledge is. So today I am going to discuss in brief the various differences between bailment and pledge. So let's begin with bailment. When we are talking about bailment, bailment is basically a contract between two parties in which one party is delivering some goods to another party for some purpose, and whenever the purpose is fulfilled or accomplished, the goods are returned back. Okay, but when we are talking about pledge, pledge is also basically a type of bailment. Pledge क्या होता है? Pledge भी एक तरीके का bailment ही होता है. मतलब in pledge also one person is delivering some goods to another person for a reason, and when the purpose is getting fulfilled, the goods are returned back. Important ये है कि difference ये होता है कि जब purpose security का हो तो वो bailment क्या बन जाता है? Pledge बन जाता है. मतलब कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई बोरोइंग करी है, ठीक है, और द अनदर पार्टी हैज टेकन एनी लोन, एंड फॉर सिक्योरिंग दैट लोन और दैट बोरोइंग, इफ द पार्टी इज डिलीवरिंग एनी गुड्स टू अनदर पर्सन, देन इट इज नोन एज प्लेज. ओके, प्लेज को हम गिरवी भी बोलते हैं. ठीक है, जब आप किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन से अगर लोन ले रहा है, कोई उधारी ले रहा है, कोई बोरोइंग कर रहा है, एंड फॉर दैट बोरोइंग or for that loan he is giving any security, okay, in the form of his goods, he is delivering his goods in the form of security, then it will be known as pledge. तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? पर्पस. बेलमेंट में पर्पस कोई भी हो सकता है, मे इट बी सेफ कस्टडी, रिपेयर्स हो सकता है, या फिर आप यूज करने के लिए गुड्स दे रहे हो, या फिर आप यूटिलिटी क्रिएशन के लिए गुड्स दे रहे हो, तो उन सारे पर्पसेस में वो क्या बन जाएंगे? बेलमेंट बन जाएंगे. बट इफ द पर्पस इज द सिक्योरिटी फॉर एनी पेमेंट और बोरोइंग, देन इट विल बी नोन एज प्लेज. तो केवल इतना ही डिफरेंस होता है. अगर आप बेलमेंट कर रहे हैं फॉर सिक्योरिंग योर पेमेंट, फॉर सिक्योरिंग योर बोरोइंग, फॉर सिक्योरिंग एनी ऑफ द डेट, देन इट विल बी नोन एज प्लेज. प्लेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेलमेंट. डिफरेंस केवल किसका है? रीजन का. द पर्पस फॉर विच बीइंग द गुड्स आर डिलीवर्ड. ठीक है, अगर सिक्योरिटी पर्पस से आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो तो वो प्लेज है. बाकी सारे पर्पसेस के लिए इट विल बी कंसिडर्ड एज बेलमेंट ओनली. अगेन अनदर डिफरेंस, बेलमेंट में दो पार्टीज होती है, बेलर एंड बेली, लेकिन प्लेज में दो पार्टीज होती है, प्लेजर एंड प्लेजी. ठीक है, प्लेजर या प्लेजी को पॉनर एंड पॉनी भी बोला जाता है. तो सेकंड डिफरेंस हो गया द नेम ऑफ द पार्टीज. थर्ड डिफरेंस है राइट टू यूज. अब आप जो गुड्स डिलीवर कर रहे हो दूसरे पर्सन को, दोनों ही केसेस में आप डिलीवर कर रहे हो, तो कैन द bailey or the pledgee can use the goods? In case of bailment, yes, the bailey can use the goods if it is being already agreed between the parties in the agreement. अगर agreement में ये mentioned है कि bailey can use the goods being delivered, then in bailment the bailey can use the goods. Okay, so it must be previously agreed between the parties. But in case of pledge, the pledgee can never use the goods. तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, right to use the goods being delivered. Third है right to sell. Now in case of bailment, the bailey cannot sell the goods. ठीक है, बेली कभी भी जो बेलर ने गुड्स डिलीवर करे हैं उनको कभी भी सेल नहीं कर सकता है. लेकिन इन केस ऑफ प्लेज, yes, the pledgee is having a right to sell the goods if the pledger makes a default. For example, A ने B से लोन लिया है 50,000 का, okay, and for security A has delivered his diamond ring to B. ठीक है, ए ने लोन लिया है 50,000 का, बोरोइंग करिए, एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस व्हाट ही हैज गिवन, ही इज गिवन हिज डायमंड रिंग. तो क्या हम उसे प्लेज बोलेंगे? हाँ, प्लेज बोलेंगे. अब अगर सपोज ए उस लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, ही इज मेकिंग एनी डिफॉल्ट, कैन बी सेल द रिंग? यस, बी कैन सेल द रिंग. ओके, तो राइट टू सेल जो है वो बेलमेंट के केस में बेली के पास नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ प्लेज द प्लेजी और पॉनी कैन सेल द गुड्स बीइंग डिलीवर्ड if the pledger has made any default in repayment. फोर्थ डिफरेंस जो है वो है कंसिडरेशन का. कंसिडरेशन बेलमेंट में
may or may not be present. Okay, there may be possibility that consideration is present. If I am lending my car to my friend B for a long drive, it may be possible that I am not charging anything, I have given him free of cost. Okay, then it will be considered as bailment. और अगर मैं कुछ चार्ज कर रही हूँ, कुछ हायर चार्जेस ले रही हूँ उसके बदले में, तो भी वो क्या बनेगा, बेलमेंट होगा. ठीक है, तो कंसिडरेशन का जो फैक्टर है वो हो भी सकता है प्रेजेंट हो एंड मे बी नहीं हो प्रेजेंट. लेकिन इन केस ऑफ pledge there is always some consideration involved. So this is again another difference between bailment and pledge. And parties जो हमने discuss करी, bailment के केस में bailor and bailee, and pledge के केस में pledger and pledgee. So this was about the difference between bailment and pledge. Okay, there are basically these 5 differences between bailment and pledge, and the main difference is about consideration as well as about the purpose. So hope you understood the difference between bailment and pledge. Do like the video, share it, and please give your valuable feedback as well. Thank you so much.